क्लास 11। तो कल आपको प्रश्नोत्तर मैंने करा दिए थे, कबीर के पद उनके प्रश्नोत्तर मैंने आपको करा दिए थे, अच्छे से समझा दिया था। इसका PDF मैं भेज दूँगी, आप प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास और सूरदास के पद। तो आज तो मैं आपको सूरदास कवि परिचय कराऊंगी और जो काव्य पद दिया है उन्होंने उसका काव्य परिचय कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए, सूरदास, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म। तो कवि परिचय इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि यह आपसे पूछा जाता है 4 से 5 अंकों के लिए। आपको जो प्रचलित कवि हैं, जो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं, उन कवियों के बारे में लिखने के लिए आएगा। इसलिए कवि परिचय ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे आपको याद भी करना होगा। तो सूरदास, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के पास सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान भी माना है। तो कुछ विद्वानों का मत यह था कि उनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास सीही नामक एक गांव है, वहाँ पे हुआ था। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहा करते थे। वह कहाँ रहा करते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच जो गौ घाट है वहाँ रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि भी थी। तो ये वाक्य बहुत ज़रूरी है, इसे मैं टिक कर देती हूँ। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। तो उन कवियों में उनका काफ़ी नाम था जो पुष्ट मार्ग में संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध थे। सूरदास के संदर्भ में यह भी माना जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा विश्वास नहीं होता था कि वे जन्म से अंधे हैं। तो जो भी काव्य वो लिखा करते थे वो प्रकृति के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में हुआ करते थे, पर उन काव्य को पढ़ने के बाद बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं होता था कि वो जन्म से अंधे थे या वो देख नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति का काफ़ी सुंदर चित्रण करते, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर चित्रण करते। सिर्फ सुनकर वो चित्रण जो करते थे अपने काव्य में वो काफ़ी मनमोहक होता था। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। तो सगुण उपासक मतलब श्री कृष्ण को वो पूजा करते, मतलब उनकी भक्ति किया करते थे। ऐसा नहीं कि मूर्ति की पूजा करते, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो उनके बहुत अनन्य प्रेमी, उनके कृष्ण भक्ति जो थी उनके अंदर में वो प्रेम से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं से जुड़ी बहुत ही मनोहर पदों की रचना भी की है। तो श्री कृष्ण से जुड़ी काफ़ी सारी पदों की रचना सूरदास जी ने की थी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी वो अपनी सहजता और मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय किए थे। मतलब जो बाल लीलाएं थी उनकी, बचपन की लीलाएं आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी श्री कृष्ण की, उनका जो वर्णन किया वो काफ़ी अद्वितीय वर्णन किया था। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। तो बचपन की छवि को काफ़ी सुंदर तरीके से वो उड़ेलते काव्यों में, और श्रृंगार रस भी उनकी काव्य का काफ़ी मनोहर चित्रण रहा है। शूर का अलंकार विधान देखने लायक होता था। तो मतलब अलंकारों का प्रयोग वो काफ़ी सुंदर तरीके से किया करते थे। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की श्रेष्ठ क्षमता थी। वो शब्दों का चित्र खींचने में बहुत माहिर थे और साथ ही साथ किसी भी प्रसंग की जो वास्तविक अनुभूति है, अनुभव कराना, उनकी वो श्रेष्ठ क्षमता थी। सूर ने अपने काव्य में कई अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक कुशल प्रयोग में देखे जाते हैं। सूर की भाषा ब्रज भाषा है, ये याद रखिएगा। ब्रज भाषा में उन्होंने काव्य रचना की है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप भी प्रदान किया है। तो जो हम साधारण बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं उसे काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने परिष्कृत करके साहित्य में प्रयोग किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक
सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। तो उनकी जो काव्य शैली है उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का बड़ा स्वाभाविक उपयोग किया है और उस उपयोग में सजीवता लगता है कि ये बिल्कुल सजीव है और भाव के अनुकूल प्रयोग भी है। मतलब जो भाव है वो आप ऐसे लगेगा कि वो अनुभव करके ही लिखे हैं। सूर के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग पर आधारित है। वो जितने भी पद लिखा करते थे वे सारे पद गाने योग्य हैं और किसी न किसी राग के ऊपर आधारित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का ज़बरदस्त संगम है। तो वो जो पद लिखा करते थे उसमें काव्य और संगीत इन दोनों का बहुत सुंदर ज़बरदस्त संगम है। इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं। तो सुर सागर जो उन्होंने लिखी है उसे लोग राग सागर भी कहा करते क्योंकि उसे गाया जा सकता था। सुर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास की प्रमुख कृतियाँ हैं। बहुत ज़रूरी वाक्य, इसे तो ज़रूर याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। अभी आपके पाठ में उनके 2 पद लिए गए हैं। तो पदों की भी व्याख्या देख लीजिए कि क्या पद है और कैसा पद उन्होंने लिखा है। पहले पद में श्री कृष्ण बाल लीला का वर्णन है। तो बचपन की लीलाओं का, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और खेल में हार जाने पर श्री कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण जो थे वो खेल में हार जाते हैं परंतु वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। मतलब बचपन में बच्चे का जो मनोविज्ञान है वो कैसा होता है, बचपना वो कैसा करते हैं कि अगर वो हार गए हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको इस काव्य में देखने को मिलेगा। दूसरे पद में गोपियाँ जो है वो आपस में अपनी सखियों से श्री कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष है वो प्रकट करती हैं। ये गोपियाँ जो उनके इर्द गिर्द घूमा करती थी श्री कृष्ण के, वो आपस में ही अपनी सखियों से श्री कृष्ण के पास जो मुरली रहती है, जो वो बांसुरी बजाते हैं, हमेशा श्री कृष्ण के पास एक मुरली रहती है, उससे वो बहुत प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण के मुरली से प्रेम करने के कारण गोपियाँ इस मुरली से चिढ़ती हैं और इसके प्रति रोष, क्रोध प्रकट करती हैं। उससे श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है और उनका साथ चाहती हैं। तो मुरली श्री कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है बल्कि वह जैसा चाहती है श्री कृष्ण से वैसा ही करवाती है। मतलब जब चाहे तब श्री कृष्ण उसे बजाते हैं और जब चाहे मुरली उसे अपने तरीके से चलवा सकती है। मतलब श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाने के लिए कभी एक पैर पे खड़े हो जाते, कभी टेढ़े हो जाते, कभी गर्दन झुका लेते, परंतु बांसुरी ज़रूर बजाते। तो इससे पता चलता है कि जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण से कुछ भी करवाती है, जैसा चाहे वैसा। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, मतलब वो आत्मा को प्यारी है, कौन? बांसुरी। और दूसरे वह गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं उनके साथ रहने वाली जो गोपियाँ हैं उनको इतना प्रेम करती हैं कि वो बांसुरी से इतना चिढ़ती हैं, उस पर क्रोध करती हैं कि वो बांसुरी जो है कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की आत्मीय बनी हुई है और गोपियों की कोप भाजन बनी हुई है, गुस्से का कारण बनी हुई है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है कि श्री कृष्ण अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते हैं परंतु हमसे उतना प्रेम नहीं करते। तो दोनों पदों में क्या क्या दिया गया वो तो मैंने आपको समझा दिया। तो अब पद को मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन पदों में क्या है, पहले पद में यहाँ पे बाल कृष्ण जो छोटे कृष्ण हैं उनकी जो बाल लीला है उसको प्रदर्शित किया गया है कि हारने पर भी श्री कृष्ण खेल को मतलब खेलना नहीं चाहते और हारने पर वो गुस्सा होकर दिखाते हैं ताकि कोई उसे हारने ना दे। और दूसरे पद में गोपियाँ जो हैं वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी पे ध्यान ना दे बल्कि उन गोपियों पे ध्यान दे, उनके साथ खेले और उनके साथ घूमे फिरे, बल्कि वो
बांसुरी की तरफ ध्यान देते हैं। तो दोनों ही पद आपको मैंने समझा दिया और सूरदास कवि परिचय भी बता दिया है। इसे लिखना अनिवार्य है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगे। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। प्राचीन काल के प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास ये सारे मुख्य कवि हैं, प्रेमचंद, इन सभी को आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।